एक खबर इन दिनों बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, चर्चाओं का केंद्र बन रही है, सोशल मीडिया पर मीम शेयर किए जा रहे हैं, चुटकुले बन रहे हैं। वो खबर क्या है? खबर यह है कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाने वाले गुजरात के लोअर कोर्ट के जज का डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में प्रमोशन किया गया था, वो रोक दिया गया है। प्रमोशन पर रोक लगा दी गई है। ये रोक माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई है। इसके साथ तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, तरह तरह के कारण बताए जा रहे हैं, अपने अपने हिसाब से खबर को मॉडिफाई कर रहे हैं, लेकिन चर्चा चल रही है, बहस हो रही है। हम आने वाली 4.5 मिनट में ये जानेंगे कि राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले हरीश हसमुख वर्मा का प्रमोशन क्यों रोक दिया गया है। क्या अकेले वो ऐसे जज हैं जिनका प्रमोशन रुका है, या उनके साथ अन्य भी जज हैं जिनका प्रमोशन रुका है? क्या ये मामला पहले से ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, उसके कारण रुका है? आने वाली 4.5 मिनट में हम इन्हीं प्रश्नों को खोजते हुए पाएंगे। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोडेला। खबर में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी सूचना है। सूचना ये है कि गर्मी बढ़ रही है। कड़ाके की गर्मी में हर किसी ने अपने गले की प्यास बुझानी होती है। प्यास बुझाने के लिए फाजिल्का के शिव ट्रेडर गंगा वालों ने बड़े बढ़िया प्रोडक्ट तैयार किए हैं, ठंडे पेय पदार्थ तैयार किए हैं। उनके पास ताजा जूस है, जूस की पैकिंग है, लाहौरी जीरा है, वो जीरा जो हम बचपन से ही पीते आ रहे हैं। बढ़िया ब्रांड है, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं है। और इनके पास बड़े आयोजनों के लिए एडवांस में बुकिंग करवाई जा सकती है। उनका फोन नंबर और एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। अब आते हैं वापस खबर पे। खबर यह है कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाने वाले हरीश हसमुख वर्मा का प्रमोशन रोक दिया गया है। इसके पीछे क्या कारण है? कारण जानने से पहले यह भी जानिए कि हरीश हसमुख वर्मा का अकेले का प्रमोशन नहीं रोका गया है, उनके साथ 67 जजों का भी प्रमोशन रोका है, जो कि गुजरात हाई कोर्ट के कहने पर गुजरात सरकार ने उनको प्रमोशन दिया था। प्रमोशन क्यों रोका गया है, इससे पहले ये जानते हैं कि प्रमोशन कैसे होता है। लोअर कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज 3 तरीकों से बनाए जा सकते हैं। एक तो ये है कि जिनका प्रमोशन रुका हो लंबे समय से, उनको प्रमोट कर दिया जाता है। दूसरा ये है कि जिन जजों, सीनियर जजों का 7 साल की प्रैक्टिस हो चुकी है तथा उम्र 35 से 45 के बीच में है, उनका एक शूटेबिलिटी टेस्ट होता है। शूटेबिलिटी टेस्ट वो होता है जिसमें ये जांचा जाता है कि लोअर कोर्ट के जज में क्या ये शूटेबिलिटी आ गई है, क्या वो सीनियोरिटी आ गई है कि वे डिस्ट्रिक्ट जज के पद पर पदोन्नत कर दिए जाएं। क्योंकि लोअर कोर्ट में 7 साल तक जज सजा सुना सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मौत की सजा का भी प्रावधान है। वो उनके पास पावर होती है। इसलिए जो निचली अदालत के जज में क्या वो सीनियोरिटी आ गई है, क्या तजुर्बा आ गया है, ये नापने के लिए सूटेबिलिटी टेस्ट होता है। जो ये टेस्ट पास कर लेते हैं उनको लोअर से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेज दिया जाता है। तीसरा होता है एक डायरेक्ट एग्जाम देकर के भी जज प्रमोट हो सकते हैं। इस मामले में ये था कि लंबे समय से एक लिस्ट तैयार की गई थी माननीय हाई कोर्ट की तरफ से। गुजरात के 68 लोअर कोर्ट के जजों को प्रमोट किया जाना था। उनकी लिस्ट गुजरात सरकार के पास भेजी गई थी। जब ये गुजरात सरकार के पास लिस्ट भेजी गई थी तो 2 सीनियर जज रवि कुमार मेहता तथा सचिन प्रताप राय मेहता, उनका नाम इस लिस्ट में नहीं था। हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ, इस लिस्ट के खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इस मामले में स्टे नहीं दिया। स्टे ना देने के कारण हाई कोर्ट ने उस लिस्ट को, उन जजों को प्रमोट कर दिया जिन 68 जजों को गुजरात सरकार ने मंजूरी दी थी। यानी जो लिस्ट गुजरात सरकार के पास पहुंची थी माननीय हाई कोर्ट से, उसको मंजूरी दे दी गई और सुप्रीम हाई कोर्ट ने उनका प्रमोशन कर दिया। अब इसके बाद में रवि कुमार मेहता तथा सचिन प्रताप मेहता फिर सुप्रीम कोर्ट गए कि उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है और इसकी सुनवाई आपके पास हो रही है, लेकिन उन जजों को प्रमोट कर दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार तथा गुजरात सरकार के मुख्य सचिव को तलब किया हुआ था
उन्होंने इस मामले में हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार तथा गुजरात सरकार के सचिव को बुलाया और कहा कि क्योंकि ये मामला हमारे पास पेंडिंग था इसलिए इस पर फैसला नहीं लिया जाना था। सुप्रीम कोर्ट में दो तरह की अपील पर दो तरह से एक्शन होता है। एक तो होता है कि अपील एक्सेप्ट कर ली गई है, केस एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन उस पर स्टे नहीं होता, तो वो जो भी फैसला हुआ है वो स्टैंड रहता है। और एक होता है कि आपकी अपील एक्सेप्ट कर ली गई है और इसके साथ स्टे भी दे दिया गया है, यानी जो यथास्थिति है वहीं पर रोक दिया जाता है। इस मामले में हाई कोर्ट ने शायद यही सोचा होगा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया है इसलिए उन्होंने लिस्ट को फाइनल किया और उन 68 जजों को प्रमोट कर दिया। अब सिर्फ एक नाम जो हरीश हसमुख वर्मा का ही क्यों उछल रहा है, इसके पीछे कारण ये है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के सर्वोच्च नेता कहे जाने वाले राहुल गांधी को सजा सुनाई थी। वो उनका नाम भी इस 68 जजों की लिस्ट में था। अब इस लिस्ट में कुछ कमियां हैं, सीनियोरिटी के वाइज कमी है या कोई और कमी है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट देखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि ये मामला हमारे पास पेंडिंग है इसलिए आप इसको फाइनल नहीं कर सकते, प्रमोट नहीं कर सकते हैं, हम इसको देखेंगे। इसलिए उन सभी जजों का प्रमोशन रोक दिया गया है, ना कि अकेले हरीश हसमुख वर्मा का प्रमोशन रुका है। अब समझ में आ गया होगा मामला कि सिर्फ एक जज का मामला नहीं है और ना ही इसमें राहुल गांधी के केस से जुड़ा हुआ कोई तथ्य है। ये कानूनी प्रक्रिया है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा और जुडिशरी का जो भी सिस्टम है उस द्वारा अपनाई गई है। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।